नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, चाइना पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश राज्य की जगहों के नाम बदलकर एक साइकोलॉजिकल और कार्टोग्राफिक गेम वो खेल रहा है। लेकिन अब भारत ने उस गेम का जवाब दिया है। कैसे? 27 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मैप्स पर स्टैंडर्डाइज करके। और ध्यान दीजिएगा, ये लिस्ट 27 नामों की लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में ऐसे लोकेशंस हैं जो भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट की इतिहास से डायरेक्टली अभी जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है, इंडिया ने एग्जैक्टली इन 27 जगहों को मैप पर क्यों हाईलाइट किया है, और चाइना की जो रीनेमिंग कैंपेन को इसका जो स्ट्रेटेजिक मैसेज क्या है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि जमीन पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, केंद्र सरकार की इस इनिशिएटिव के तहत अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और ज्योग्राफिकल फीचर्स के स्टैंडर्ड इंडियन नेम्स को सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मैप पर रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया भर में जब भी दो देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो पब्लिक डोमेन में आने वाली ऑफिशियल जो नोमेनक्लेचर जिसे बोलते हैं हम, नामकरण आप बोल सकते हो, जो नाम, वो बहुत मैटर करती है। देखिए, चाइना पिछले 8-9 सालों से अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो आज के डेट में जैंगनान बोलता है, उसके अलग अलग हिस्सों के या लैंडमार्क्स को चाइनीज नाम वो दे रहा था। तो अभी भारत ने कंसिस्टेंटली इस एक्सरसाइज को क्या किया था, भारत ने कहा था कि ये वेन और प्रिपोस्टरस है, यानी फर्जी और बेबुनियादी बोलकर रिजेक्ट किया था। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ जो है मौखिक रिजेक्शन या वर्बल रिजेक्शन नहीं दिया है, बल्कि सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड में इन 27 लोकेशंस को एकदम एक्सप्लिसिटली मैप पर स्टैंडर्डाइज करके दर्ज किया है, रिकॉर्ड कर दिया है। दोस्तों, ये जो है, ये मैप के पर जो नेम्स बदलना है, ये क्यों मैटर करता है। देखिए, आप में से बहुत से लोग सोचेंगे, यार पहाड़ तो वही है, जमीन तो हमारी ही है, मैप पर नाम लिखने से क्या बदलता है। देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में मैप सिर्फ ज्योग्राफी नहीं दिखाते हैं। मैप पॉलिटिकल मैसेजिंग भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इस तरह की एक्टिविटी को एनालिस्ट्स बॉर्डर सेंस में मैप वॉरफेयर, जहां जगहों के नाम और जो ऑफिशियल मैप्स पे टेरिटोरियल नैरेटिव्स को रीइंफोर्स करने के लिए एक बड़ा टूल बन जाता है। इस मूव का क्लियर कार्टोग्राफिक मैसेज ये है, अगर चाइना अपने मैप्स और ऑफिशियल नोमेनक्लेचर के थ्रू अरुणाचल प्रदेश पर अपना नैरेटिव पुश करेगा, तो भारत भी ऑफिशियल मैप्स पर अपनी पोजीशंस को क्लियरली डॉक्यूमेंट करेगा। वो एक बोलते हैं ना, एक डायलॉग है, आप अगर हमारी छाती पर आकर नाम लिखोगे तो हम पूरा रजिस्टर ही अपने नाम कर लेंगे। तो इंडिया ने बिल्कुल वही पोजीशन जो है वो ली है। अब सवाल यह है कि ये 27 लोकेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप लिस्ट को गौर से देखते हैं तो इसमें मिलिट्री, हिस्ट्री, बॉर्डर ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तीनों नजर आते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आपका तागला रिज। तागला रिज जो है ना, 1962 के जो भारत चीन जो कॉन्फ्लिक्ट के क्रूशियल फ्लैश पॉइंट्स में से एक था, और धोला पोस्ट के आसपास का जो कन्फ्रंटेशन वॉर के एस्केलेशन का एक मेजर जो है ट्रिगर वो बना। तो दूसरा लोकेशन है लॉन्गजू। अभी लॉन्गजू जो है 1962 के जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे पहले 1959 में भारत बॉर्डर जो चीन बॉर्डर डिस्प्यूट के एक इंपॉर्टेंट जो अर्ली फ्लैश पॉइंट के रूप में वह सामने आया है। तब क्या हुआ था, तब चाइनीज फोर्सेस ने भारत के सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर गोली चलाई थी और उनके बीच एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ था। तो ये भी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा लोकेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका जसवंतगढ़। अब जसवंतगढ़ जो है, राइफलमैन जो जसवंत सिंह रावत जी की मेमोरी से जुड़ा हुआ मेमोरियल है, जो 1962 की जो बैटल ऑफ नूरानंग की इंडियन मिलिट्री मेमोरी का पावरफुल सिंबल बन चुका है। क्योंकि ना, आप जब भी अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो पर्यटक जो है वो वहां उस स्थल पर जरूर विजिट करते हैं। ये आजकल एक जो आपके इटिनरी में ये भी बन गया है, लोग वहां विजिट करते हैं। और इसी वजह से इस लोकेशन को ऑफिशियल मैपिंग में सिर्फ ज्योग्राफिक नहीं, मिलिट्री हिस्ट्री और नेशनल मेमोरी के डॉक्यूमेंट से भी अभी जो वो
जोड़ा जाता है और वो डॉक्यूमेंट भी किया गया है। तो इसके अलावा लिस्ट में शेर थापा मेमोरियल और शंभो सरोवर जैसे ज्योग्राफिकल फीचर्स और जयरामपुर जैसे लोकेशंस भी अभी उन पे इंक्लूड किया गया है। यानी लिस्ट सिर्फ फेमस बॉर्डर फ्लैश पॉइंट्स तक लिमिटेड नहीं है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स और लोकेशंस को ऑफिशियल कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड में स्टैंडर्डाइज किया गया है। इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह समझने के लिए हमें चाइना के सीक्वेंस भी देखना होगा, क्योंकि चाइना ये नेमिंग कैंपेन जो है और बहुत पहले से ये शुरू कर चुका था। हम अगर 2017 की बात करेंगे, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम बदले थे। फिर 2021 में 15 जगहों के नाम बदले। फिर 2023 में 11 जगहों के नाम बदले थे। 24 में 30, 27 में 25 में 27। यानी ये कोई वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है। बेजिंग बार बार इसी नोमेनक्लेचर एक्सरसाइज को रिपीट करता रहा है। पहले ऑफिशियली नाम वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उन्हें स्टेट मीडिया और मैप्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसको रिपोर्टेडली यूज कर रहे हैं। फिर इससे क्या होता है, धीरे धीरे एक ऑल्टरनेटिव टेरिटोरियल नैरेटिव वो बिल्ड होता है। तो इसी बॉर्डर पैटर्न को क्रिटिक्स चाइना की इंक्रीमेंटल टेरिटोरियल सिग्नलिंग और सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। हर किसी को पता है सलामी स्लाइसिंग क्या है और चाइना इसमें माहिर है। मेरे सारे वीडियोस में चाइना के साथ जो बारे में जो मैंने बनाया है उसमें सलामी स्लाइसिंग का जिक्र है, क्योंकि ना चाइना पास नहीं आएगा, ये वो करता रहेगा किसी भी तरह से। तो चाइना बिना जो मिलिट्री एस्केलेशन के अपने टेरिटोरियल नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने की वो कोशिश वो करता रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये स्ट्रेटेजिक काउंटर प्रेशर जो ये कार्टोग्राफी के थ्रू हम लोगों ने अभी बनाने की कोशिश की है। तो अब असली जो है स्ट्रेटेजी समझिए। चाइना अगर जगहों के नाम को ऑफिशियल मैप्स, डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक कम्युनिकेशंस में जो रिपीटेडली यूज करता है, तो वो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो भारत का रिस्पांस है अपने ऑफिशियल कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड में इन लोकेशंस को भारतीय स्टैंडर्ड नेम्स के साथ क्लियरली डॉक्यूमेंट करना। ये बॉर्डर सेटलमेंट नहीं है, ये नैरेटिव कॉन्टेस्ट है। और यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इंडिया भी चाइनीज नेमिंग को मिरर करके कोई इंटरनेशनल बॉर्डर जो बाउंड्री सेटलमेंट नहीं कर रहा है। भारत अपना ऑफिशियल कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड रीइंफोर्स कर रहा है और जियोपॉलिटिक्स में नैरेटिव कॉन्टेस्ट को अंडरएस्टिमेट करना एक बड़ी गलती होती है। इंडिया का मैसेज दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, अगर बीजिंग मैप्स और नोमेनक्लेचर के थ्रू अपना टेरिटोरियल नैरेटिव पुश करेगा तो नई दिल्ली भी अपने ऑफिशियल जो कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड को एक्टिवली अभी मेंटेन करेगा। और यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इसी पॉइंट पर सोशल मीडिया एनालिसिस और सीरियस जियोपॉलिटिक्स में डिफरेंस होता है। इंडिया के मैप अपडेट बॉर्डर डिस्प्यूट को लीगली सेटल नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसका कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी लोकेशन को नेशनल मैप पर ऑफिशियली रिकॉर्ड करना सॉवरेनिटी का पॉलिटिकल असर्शन हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री को सिर्फ एक यूनिलैटरल मैप से लीगली सेटल नहीं किया जा सकता। फ्यूचर डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में इंडिया के पास एक और ऑफिशियली स्टैंडर्डाइज कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड होगा जो उसकी पोजीशन को और क्लियरली डॉक्यूमेंट करता है। लेकिन यह समझना जरूरी है, मैप्स एविडेंस का एक कंपोनेंट होता है, वो अपने आप में इंटरनेशनल बाउंड्री डिस्प्यूट का फाइनल जुडिशियल वर्डिक्ट नहीं होते। इंडिया का मूव इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना नेमिंग कैंपेन को अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। तो क्या चाइना की सलामी स्लाइसिंग खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन चाइना के रीनेमिंग कैंपेन को भारत ने इग्नोर भी नहीं किया है। अभी 27 लोकेशंस को सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मैप्स पर स्टैंडर्डाइज करना एक क्लियर मैसेज है। अरुणाचल प्रदेश का टेरिटोरियल नैरेटिव को चाइना यूनिलैटरल फैशन में डिफाइन नहीं कर सकता। भारत भी अपने हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आपका कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड एक्टिवली मेंटेन करेगा। और शायद इसी पूरी स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, बॉर्डर की लड़ाई सिर्फ माउंटेन्स पर नहीं होती, कभी कभी वो मैप्स, नेम्स, डॉक्यूमेंट्स और नैरेटिव में भी लड़ी जाती है। चाइना ने मैप पर नाम बदले, भारत ने मैप पर अपना काउंटर मैसेज लिख दिया है। अब असली सवाल यह है, अगला मूव बीजिंग का क्या होगा? आपको भारत का ये जो कार्टोग्राफिक रिस्पॉन्स कैसे लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर
और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।